क्वेश्चन तो लगभग समझा ही दिए। कहाँ रखना था? देखिए फिर से रिपीट करते हैं कि चैप्टर कौन सा है, चैप्टर नेम भी भूल गए, इशू ऑफ डिवेंचर। चैप्टर का नाम है, इससे पहले इशू ऑफ शेयर पढ़े, फॉरफीचर ऑफ शेयर पढ़ लिए, री इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ क्या जी विवेक, आप कोई फिक्र में डूबे हुए फिर से क्या, कैसे समझाएं हम इधर, चलो इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर है। कौन सा राइटर है बुक, कौन से राइटर के बुक से पढ़ते हैं आप लोग, एसके सिंह से पढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, क्वेश्चन नंबर 13। बुक आपका नहीं होना चाहिए, नया बुक में ये क्वेश्चन मिलेगा, पुराना बुक मिलेगा, लेकिन नंबरिंग अलग हो सकता है। चलिए तो क्वेश्चन को समझ तो गए हैं, लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि ए लिमिटेड कंपनी है और वो रजिस्टर्ड किया है अपना कैपिटल, रजिस्टर मतलब अपनी पूंजी का पंजीयन करवाया है, अपनी पूंजी का पंजीयन करवाया है 1 करोड़ रुपए से, ठीक है, कितना 1 करोड़, मतलब इसको डिवेंचर के माध्यम से कितना रुपया जुटाना है, मतलब इकट्ठा करना है, तब ना कंपनी चलेगा। कंपनी मान लो कि प्रोडक्शन करने वाला है, तो प्रोडक्शन वर्क आपको स्टार्ट करना है, तो 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो 1 करोड़ रुपए वो डिवेंचर के माध्यम से या फिर किसी और सोर्स से क्या करेगा, इकट्ठा करेगा। फिलहाल ये 1 करोड़ डिवेंचर से इकट्ठा नहीं किया है, क्योंकि ये इशू कितना किया है, 4000 डिवेंचर इशू किया है 100 के रेट से। तो हम लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि कितना कैपिटल ये इकट्ठा कर रहा है डिवेंचर के सोर्स से। 4000 × 100 कितना होता है, 4 लाख। 1 करोड़ में 4 लाख रुपए मात्र कहाँ से इकट्ठा कर रहा है, डिवेंचर से। बाकी कहाँ से कर रहा है उसका मतलब नहीं है। ऐसे सोर्स आपको पता है, शेयर से भी कर सकता है, बैंक से लोन भी ले सकता है, अपना भी कुछ घर में पड़ा हुआ पैसा है उसको भी लगा सकता है, अपना प्रॉपर्टी बेच के भी निकाल सकता है, तो उससे हमको मतलब नहीं है। तो 4000 डिवेंचर इशूड किया है पब्लिक को 100 के रेट से। एक डिवेंचर का रेट कितना है, 100 रुपया है। विच वर्ड ड्यूली अप्लाइड, इसका मतलब क्या सिखाया, ड्यूली अप्लाइड का मतलब पब्लिक अप्लाई कर दिया, मतलब खरीद लिया। 4000 का 4000 डिवेंचर बिक चुका है, ठीक है ना, और कंपनी उसको अलॉट भी कर लिया, जो बिका उसको कंपनी मांग भी लिया कि जो खरीदे हैं, जो डिवेंचर होल्डर बने हैं, वो अपना अमाउंट भेज दो, जैसे जैसे भेजने के प्रोसेस है भेज दो। द डिवेंचर मनी आर पेबल, डिवेंचर होल्डर को ये भी मैसेज कर दिया गया है कि आपको एप्लीकेशन पे 30 रुपए देना है, अलॉटमेंट पे 40, मतलब 100 पूरा करना है। एक डिवेंचर का रेट है 100 रुपया, तो 100 रुपया पूरा हो रहा है कि नहीं, 4 किस्त में, ठीक है। अब होता क्या है कि कई डिवेंचर होल्डर डिवेंचर तो खरीद लेते हैं, लेकिन जब देने का टाइम आता है तो पेमेंट नहीं करते हैं। तो हुआ भी ऐसा कि एक पर्सन था, एक डिवेंचर होल्डर बोल सकते हैं, एक पर्सन हु होल्ड 100 डिवेंचर, एक पर्सन हु होल्ड 100, मतलब एक इंसान जिसके पास 100 डिवेंचर था, ये डिवेंचर होल्डर करा सकता है, वो फेल हो गया टू पे अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल का पैसा ये नहीं दिया, इसी को बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। इसी को शेयर में पढ़ते हैं कॉल्स इन एरियर, यहाँ भी है कॉल्स इन एरियर, एंट्री भी सेम ही रहेगा। ही हाउएवर पे, ये जो पैसा बाकी रखा है ना पर्सन फर्स्ट कॉल पे, बोल रहा है कि ही मतलब वह, हाउएवर पे ये राशि वो पेमेंट कर दिया सेकंड कॉल पे। जो फर्स्ट कॉल पे उसको देना नहीं दिया, वो कहाँ दे दिया जाता है, सेकंड कॉल का अमाउंट जो देना था वो भी दिया होगा, और जो फर्स्ट कॉल का नहीं दिया पैसा वो भी दे दिया गया होगा। फिर अनदर पर्सन, एक और व्यक्ति है जिसके पास 400 डिवेंचर था, मतलब वो 400 डिवेंचर होल्डर था, 400 डिवेंचर का डिवेंचर होल्डर था। वो क्या किया है, हैज पेड सेकंड कॉल मनी, सेकंड कॉल मनी पे कर दिया है फर्स्ट कॉल पे, मतलब सेकंड कॉल बाद में देना है, पहले ही दे दिया है सेकंड कॉल का पैसा, इसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। अब कहा गया कि गिव जर्नल एंट्री, हम लोग आसानी से एंट्री कर सकते हैं। बोर्ड पे जितना क्वेश्चन है वो देख लिए, समझ गए हैं, रेट भी याद रहेगा, 30 सेकंड इसको भी इरेज कर देंगे, उसके बाद तो बनाएंगे 30 40 20 10। बाकी बुक मेरे पास है, आप लोग वीडियो में वो सेव हो गया, वो तो रहेगा ही, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, समय ज़्यादा नहीं खपाएंगे, बर्बाद नहीं करते हैं। आपको पता है हेडिंग क्या लिखना होता है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, कौन है, कंपनी का नाम क्या था, जर्नल एंट्री कॉलम होता है, कर लेना, हम अभी नहीं यहाँ पे कॉलम ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है। पहला एंट्री सबको पता है, एप्लीकेशन का पहला एंट्री किसका होता है, बैंक वाला होता है, मतलब पहले रिसीव होता है एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन एक ऐसा इंस्टॉलमेंट है जिसपे पहले ही रिसीव हो जाता है, उसके बाद उसको ट्रांसफर करते हैं। बाकी अलॉटमेंट से क्या होता है कि पहले डिमांड करते हैं, मतलब कंपनी मांगता है, कंपनी कॉल करता है पैसा भेजिए डिवेंचर होल्डर को, उसके बाद पैसा आता है, तो बैंक का एंट्री सेकंड में होता है। फिर से रिपीट कर दिए, तो पहला एंट्री हम लोग करने जा रहे हैं एप्लीकेशन का, विदाउट कॉलम, आप लोग कॉलम कर लेना घर पे। बैंक अकाउंट सबको पता है, बैंक अकाउंट डेबिट इसलिए होता है क्योंकि बैंक में रुपया आया है, पता है ना, पर्सनल अकाउंट में आता है बैंक, और पर्सनल अकाउंट का रूल याद ही होगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो बैंक यहाँ रिसीवर इसलिए डेबिट हुआ, और टू किसका पैसा रिसीव हुआ था, एप्लीकेशन का, तो शेयर एप्लीकेशन या डिवेंचर एप्लीकेशन, तो टू डिवेंचर। अब थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, शॉर्ट में लिखने कोई दिक्कत है, आप लोग एग्जाम में मत लिखना, घर पे भी मत लिखना, घर पे जब फेयर करोगे तो फेयर में आप फुल फॉर्म लिखना, टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। परसेंट तो नहीं दिया था, तो यहाँ देख रहे हैं परसेंट नहीं डिवेंचर का, ठीक है, तो नहीं दिए, तो टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना रुपया रेट था,
देखे थे हम लोग अभी, क्या है देखते कितना याद रखते हैं आप लोग, कितना था 30 था, एप्लीकेशन में कितना था, तो 30 रुपया लिख दिया जाए, नहीं बल्कि 30 रुपया मतलब एक डिवेंचर का दाम 100 रुपया था, कीमत 100 रुपया था, उसमें 30 रुपया एप्लीकेशन में मांगा है। तो कोई जितना से मतलब जो जितना डिवेंचर खरीदा उसके अमाउंट में देगा, उसके अकॉर्डिंग देगा। तो 30 गुना कितना इशू हुआ, 4000 ना, तो 4 तिया कितना हो जाता है 12 लिखेंगे, 3 और 1 4 जो ना, कितना कितना गुना किया 40 30 था अब गुना 4000, 3 चौक 12 1 2 3 4 कितना हो गया, 1,20,000 रुपया डेबिट कॉलम में दिखाना और क्रेडिट कॉलम में। हम तो यहाँ पर सामने दिखा दिए सीधा सीधा, ठीक है ना, डेबिट में और नरेशन फिर से बता दे, नरेशन करो अब बाहर क्या होगा, बस हम बोल देते हैं कि बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये लिख देना, बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। दूसरा इसका एंट्री होता है ट्रांसफर करने का, ये जो 1,20,000 आया एप्लीकेशन के बैंक अकाउंट में उसको ट्रांसफर करेंगे, तो उसके लिए एंट्री क्या था, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। यहीं से देख सकते हो कि यहाँ जो क्रेडिट में है वो नेक्स्ट में डेबिट में चल जाता है, और टू उसको ट्रांसफर क्या करते थे, कहाँ करते हैं, डिवेंचर अकाउंट में। शेयर में लिखते थे शेयर कैपिटल, यहाँ कैपिटल नहीं लिखना है बता दिए थे, ठीक है। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, वही अमाउंट जितना रिसीव है वही ना, तो उसमें 1-2 रुपये घपला कर ले, नहीं पूरा डालना होगा, पूरा दिखाना होगा। नहीं ऐसा होता है इसमें बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, ड्यू नहीं ट्रांसफर, क्या होता है ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट, 4 नहीं डिवेंचर टू मतलब ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट हो गया, किसका हो गया एप्लीकेशन का। उसके बाद किसका एंट्री होता है, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का पहला एंट्री बैंक का नहीं होता है, कारण आपको पता है, बताए हैं फिर रिपीट कर देते हैं, शेयर में बताए थे फिर डिवेंचर में हम रिपीट करते हैं। अलॉटमेंट से पहले कंपनी मैसेज करता है डिवेंचर होल्डर को, पहले मैसेज कि इतना रुपया आपका देने का टाइम आ गया है, मतलब देना है मान लो 4 दिन बाद, तो 4 दिन पहले मैसेज आता है। जैसे देखते हैं ना मोबाइल में, ये आपका खत्म होने वाला है बैलेंस, हाँ तो क्या है 3 से 4 दिन पहले फोन जहाँ लगाइएगा पहले कि आपका बहुत जल्द खत्म हो, मतलब आपको बार बार बता के याद दिला रहे हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर कंपनी भी डिवेंचर होल्डर को याद दिला देता है 2-4 दिन पहले, और उसी समय वो एंट्री भी कर देता है कि इतना रुपया आएगा का एंट्री भी होने वाला है अलॉटमेंट में। आ गया का नहीं, आ गया कब होता है, जब बैंक में आ गया तब ना। तो एंट्री कैसा होता है, तो कुछ डरने वाली बात है ही नहीं कि इसका अलग है, बिल्कुल ऐसा होता है। जो यहाँ ट्रांसफर एंट्री था वही अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री होगा, बिल्कुल ऐसा मत, बस एप्लीकेशन मत लिख देना, खाली यहाँ पर डिवेंचर एप्लीकेशन की जगह क्या लिखना है, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और टू डिवेंचर अकाउंट। तो कितना रुपया रेट है 40, मतलब कंपनी को 40 रुपया चाहिए, 40 दिखते नहीं, 40 बोलने के लिए बोलते हैं, 40 रुपया रेट है एक डिवेंचर का इस पर, और 4,000 के अकॉर्डिंग यहाँ पर चाहिए, कितना हो गया 1,60,000 रुपया डेबिट में और 1,60,000। जब कॉलम फीचर कीजिए यहाँ सामने दिखेगा। नरेशन आपको पता है कि बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू, अभी आया नहीं है ना, तो ड्यू है अभी, अब मिल जाएगा। अगला एंट्री किसका होगा, मिलेगा तो बैंक का एंट्री करेंगे, आप अकाउंटेंट बनेंगे तो आपको करना होगा बैंक ऑन डेबिट टू वही डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। तो क्या कॉल सिनेरियर कोई ऐसा डिवेंचर होल्डर है जो यहाँ बाकी रखा है, क्वेश्चन में पढ़े थे ना, क्या अलॉटमेंट में कोई बाकी रखा था, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1,60,000 रुपया आ भी गया, सभी डिवेंचर होल्डर अपना तो पैसा भेज दिए, तभी तो नरेशन होगा बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। चलिए उसके बाद इसका एंट्री होगा किसका, फर्स्ट कॉल का, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, आपका वीडियो तो चल ही रहा है ना, कहीं बंद हुआ तो चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट फर्स्ट कॉल का ही पहला एंट्री बैंक का मत कर दीजिएगा, इसमें पहले ड्यू का एंट्री होगा, तो ड्यू जैसा ही होगा, क्या वही डिवेंचर अलॉटमेंट लिखे थे एप्लीकेशन डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, है ना। गलती से कैपिटल मत लिख दीजिएगा, कि कैपिटल शेयर में लिखते थे, होता है मिस्टेक होगा भाई। कितना रेट था इसमें 30 40 70 20 था, 20 को 4,000 से गुना कर दो 80,000 रुपया, ये भी ड्यू का नरेशन होगा इसमें, बीइंग से सॉरी बीइंग डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फिर नेक्स्ट बैंक, लेकिन यहाँ कौन सी एरिया रहा है, अब ध्यान देने वाली बात है कि एक डिवेंचर होल्डर था, क्वेश्चन लिखवाए थे कि एक डिवेंचर होल्डर था जिसके पास 100 डिवेंचर था, कितना अभी तो मिटा दिए, लेकिन वीडियो में है आपका 100 डिवेंचर, बैंक जाके आप देखना अपना 100 डिवेंचर था, क्वेश्चन लिख लेना कॉपी में जाके। 100 डिवेंचर था, वो फेल हो गया, किसका फर्स्ट कॉल का पैसा देना, यहीं पे फेल हुआ ना। कंपनी तो पहले एंट्री कर दिया कि फर्स्ट कॉल पे कितना रुपया आएगा, पहले नहीं पता था कि वो, पहले तो कंपनी को नहीं मालूम चल सकता है कौन नहीं देगा, जब बैंक में पैसा आएगा तो मालूम चलेगा। तो आपको तो पता है ना, क्वेश्चन तो आप ही देख रहे हो ना। तो कॉल्स इन एरिया का एंट्री, कॉल्स इन एरिया का एंट्री हमेशा बैंक एंट्री में होता है, हमेशा कहाँ होता है, अब बैंक एंट्री में डेबिट में होता है या क्रेडिट में, डेबिट में होता है। क्यों होता है ये बताए हैं, बार बार क्या रिपीट करते रहे, ठीक ना। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट,
पता ही 80,000 है, 80,000 मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? अभी तो यहाँ 80 लिख लो आप, बोलेंगे यहाँ 80 क्यों लिखे? क्योंकि इतना रुपये चाहिए, लिखना पड़ेगा। अब मिला कितना नहीं, तो एक डिवेंचर होल्डर था जिसके पास कितना था 100 डिवेंचर, और इस पर रेट कितना था 20 रुपया। तो जो 100 डिवेंचर खरीदा था जो व्यक्ति, वो 20 रुपया करके भेजता ना, इस पे भेजा नहीं ना पैसा, तो 100 गुना 20 कितना होता है? 2000 रुपया उसको देना था, नहीं दिया। 80,000 में 2000 नहीं दिया, तो इसका मतलब है बैंक में कितना रुपया आया? गलत लिख दिया क्या? नहीं, क्या लिखेंगे? बीइंग डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, लेकिन आगे क्या पढ़ेंगे? बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव तो लिख लेंगे, बीइंग डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव एक्सेप्ट EXCEPT, सुन लिए ना, वीडियो में होगा, एक्सेप्ट 100 डिवेंचर, ठीक ना, खाली इतना लिखना है, एक्सेप्ट 100 डिवेंचर। इसका होता है मतलब कि 100 डिवेंचर छोड़कर रिसीव हुआ, ठीक है। नरेशन लिख लेना, बोल दिए हैं। फिर अगला एंट्री है सेकंड कॉल का। सेकंड कॉल का पहला एंट्री ड्यूला होगा कि नहीं होगा? होगा। तो करेंगे क्या? डिवेंचर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट। इससे आसान चैप्टर नहीं मिलेगा, शेयर डिवेंचर से आसान चैप्टर नहीं, पता नहीं आप लोग क्या पता है। डिवेंचर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट तो डिवेंचर कितना रेट था इसका? 10 रुपया था। तो 10 को 4000 से गुना करेंगे 40,000। तो इसका मतलब कंपनी को सेकेंड कॉल पे कितना रुपया चाहिए? 40,000 रुपया। ऐसा वही होगा, बीइंग डिवेंचर सेकेंड कॉल मनी ड्यू, रिसीव लिखते हैं ड्यू। अब रिसीव करेंगे तो क्या लिखेंगे? बैंक। अब यहाँ थोड़ा सा आँख को ध्यान से यहाँ लगा देना, और कहीं मत लगाना, आँख भी, दिमाग भी, मन भी, तीनों ही। यहाँ पर क्या है? दो चीज हुआ है। क्या हुआ? दो सुनो, एक और डिवेंचर होल्डर है जिसके पास कितना डिवेंचर था? 400। अच्छा, एक चीज गलती हो गया, एक और डिवेंचर होल्डर भूल गए। एक और डिवेंचर होल्डर था जिसके पास 400 डिवेंचर था, वो सेकेंड कॉल का पैसा कहाँ दे दिया था? तो ये छूट गया, तो कोई बात नहीं, है जगह नीचे। जब कॉल्स इन एडवांस होता है, क्या होता है? एक चीज ध्यान रखना कि एडवांस किस पर मिला, जिस किस्त पर, किस्त समझते हैं इंस्टॉलमेंट, जिस इंस्टॉलमेंट पर एडवांस मिला वहाँ पूंजी बढ़ जाएगा। तो नियम क्या होता है? जहाँ पूंजी बढ़ गया वहाँ क्रेडिट में दिखाओ, जहाँ पूंजी घटने वाला घटना हो रहा है, तो कॉल्स इन एरिया से घट गया था इसलिए डेबिट में किए। कैपिटल का रूल फॉलो करना है, किसका? कैपिटल का मॉडर्न रूल, बढ़ा तो क्रेडिट में, घटा तो कॉल्स इन एडवांस जो किया उससे तो बढ़ गया ना पूंजी, तो इसलिए कॉल्स इन एडवांस हमेशा कहाँ जाता है? क्रेडिट में जाता है। कहाँ जाता है? क्रेडिट में। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, उस डिवेंचर होल्डर के पास कितना डिवेंचर था? और वो एडवांस किसका दिया था? सेकंड कॉल का। तो यहाँ पर गलती से 20 से मत ना कर देना, एडवांस जब भी बोले तो आगे ला जो इंस्टॉलमेंट है उससे गुना करना है। तुमसे बात कर रहे हैं, तुम बहुत एटीट्यूड में हो, तुम पढ़ाई लिखाई का मतलब नहीं है। 400 गुना 10, अपना एटीट्यूड घर पर रखना है। 4000 रुपया वो क्या कर दिया? जो सेकंड कॉल पे देना था वो फर्स्ट कॉल पे दे दिया है। अब सेकंड कॉल फिर से देगा? ये फिर से देगा? नहीं देने वाला है। यहाँ पर चेंज हो जाएगा ना अमाउंट, यहाँ हो जाएगा डेबिट में, सॉरी 2 क्रेडिट में हो गया 84,000, 84 में से 2 गया तो 82,000 रुपये। ऐसा 78 आया था, 4,000 एडवांस दे दिया, 10 हुआ ना, समझ में आया? फिर घर जाते ही या एक हफ्ता बाद बोलिएगा कुछ समझ नहीं आता। बैंक अकाउंट सेकंड कॉल क्या कर रहे हैं? अब ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि एक डिवेंचर होल्डर जिसके पास 100 डिवेंचर था वो सेकंड कॉल पे जाके दे दिया, लिखा हुआ क्वेश्चन, हम अपने पढ़ते हैं, क्वेश्चन समझाए ना। तो जब कॉस्ट इन एरिया था वहां पर डेबिट लिखा है, लेकिन कॉस्ट इन एरिया का पैसा सेकंड कॉल पे आ गया, तब कॉस्ट इन एरिया कहाँ जाना चाहिए? डेबिट में या क्रेडिट में? जैसे यहाँ नहीं मिला था तो पूंजी घट गया, अब ये पैसा यहाँ मिल गया सेकंड कॉल पे, तो सेकंड कॉल पे पूंजी तो बढ़ गया ना, कैपिटल बढ़ गया ना, तो वहाँ भी कॉस्ट इन एरिया डेबिट कर देगा, फिर क्या कैसे होगा? गलत हो जाएगा। यहाँ कॉस्ट इन एरिया क्या होगा? क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि मिल गया, नहीं मिलता नहीं लिखते। और दूसरी बात और सुनो, ये जो कॉस्ट इन एडवांस, जो कि एडवांस दिया है, जिसके पास 400 डिवेंचर है, वो यहाँ एडवांस दिया 4,000 रुपये, किसका है ये पैसा? सेकंड कॉल का। किसका है? तो सेकंड कॉल फिर से देगा? नहीं देगा, तो सेकंड कॉल पे 4,000 रुपये घट जाएगा ना, तो ये कॉस्ट इन एडवांस यहाँ डेबिट में, मतलब उल्टा हो जाएगा, जो यहाँ क्रेडिट में था वो डेबिट में, और जो यहाँ डेबिट में था वो क्रेडिट। तो अब क्या आने वाला है? कॉस्ट इन एडवांस, ये रूल है, एडवांस का रूल है, जिस पे एडवांस मिला वहाँ क्रेडिट में रखो, और जिसके लिए मिला वहाँ डेबिट में कर देना, वही बैंक में। और 2 तो आपका वही होगा जैसे यहाँ बैंक अकाउंट 2 में क्या डिवेंचर फर्स्ट कॉल था, यहाँ डिवेंचर सेकेंड कॉल, और कॉल्स इन एरिया का पैसा मिला है इसलिए यहाँ पे कॉल्स इन, जो बाकी था वो दे दिया बाद में जाके, अब नहीं देता तो ये लाख नहीं लिखते, लेकिन ये तो जरूर लिखते हैं, ठीक है। अब बोलेंगे अमाउंट की इजी तो है, कितना रुपये चाहिए? 4 लाख चाहिए, 40,000 रुपये चाहिए, 40 लिख दिए सामने, कॉल्स इन एरिया 700 दिख रहा कितना है, और एडवांस कितना दे दिया था? 4, तो दोनों क्रेडिट में 40 दो 42 में 4 जो पहले दे दिया फिर नहीं देगा, तो कितना? 38,000 रुपया। नहीं सुनोगा, बीइंग डिवेंचर सेकेंड कॉल मनी रिसीव। अब यहाँ एक्सेप्ट नहीं बोल देना, ठीक ना, बस इतने रिसीव लिखना, आप कुछ मत लिखना, ठीक है ना। तो ये हो गया कंप्लीट। कोई डाउट? कोई भी डाउट अभी वीडियो चल रहा है, अभी बोल दीजिए। नहीं है दोनों को डाउट? कुछ भी सवाल छोटा मोटा भी आपका?
आपका सोच लेकर कर पूछ रहे हैं, ये हम समझ में आ गया हर चीज। हाँ। अभी हम क्वेश्चन देंगे तो सेम बन जाएगा। ठीक हो गया हम। चलिए आप ये क्वेश्चन है आप ये दे दिए। विवेक लिमिटेड ऑथराइज किया, ठीक है, खुद से बनाया क्वेश्चन है। विवेक लिमिटेड ऑथराइज का मतलब हो गया कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, हिंदी में पार्षद सीमा नियम में जितना मतलब जितनी पूंजी का वर्णन होता है उसको बोलते हैं ऑथराइज, अधिकृत। तो ये जो विवेक है वो विवेक लिमिटेड 10,000 डिवेंचर क्या किया, ऑथराइज किया। 9% डिवेंचर मतलब ये डिवेंचर जो भी खरीदेगा उस डिवेंचर होल्डर को 9% इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब ये ना इसका। और एक डिवेंचर का प्राइस है 20 रुपया। इशूड 10,000 से ऑथराइज किया है विवेक लिमिटेड, लेकिन इशू कितना किया है, क्योंकि उसको अभी जितना जरूरत उतना इशू करेगा। 8,000 इशू किया मतलब 8,000 गुना 20 करेंगे, 8 दूनी 16, 1,60,000 को चाहिए। नहीं तो पूरा चाहिए होता तो 10,000 इंटू 20 करता 2 लाख रुपया, लेकिन इसको जितना चाहिए उतना क्या किया, इशू किया। और अमाउंट टेबल है, एप्लीकेशन पे 5, अलॉटमेंट पे 6 और फर्स्ट कॉल पे 4, 5 6 11 4 15 और सेकंड कॉल पे 4, 15 4 19। रेट तो 20 है, रेट तो 20 है, लेकिन 19 वाला टोटल 1 रुपया क्या हुआ। तो जब कम है डिस्काउंट और जब ज्यादा हो जाए जुड़ के ऐड करोगे, ज्यादा हो जाए तो प्रीमियम। अब किस पर वो नहीं लिखा हुआ है, याद रखना, प्रीमियम हो या डिस्काउंट क्वेश्चन में क्लियर नहीं है कि किस पर दिखाना है, तो हमेशा अलॉटमेंट पे दिखाना है, तो अलॉटमेंट पे दिखाएंगे, नियम याद रखोगे। फिर है कि एप्लीकेशन रिसीप्ट, देखो कंपनी इशू मतलब बेच दिया कितना डिवेंचर, लेकिन पब्लिक को क्या आप जबरदस्ती करिएगा खरीद लो। एप्लीकेशन रिसीप्ट का मतलब पब्लिक कितना एप्लीकेशन रिसीप्ट क्या मतलब कितना खरीदा, 8,000 नहीं बिका, इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। 8,000 इशू किया, 6,000 ही परचेज किया गया पब्लिक द्वारा, तो इसको बोलते हैं अंडर। और ये 8,000 इशू करते हैं और 10,000 परचेज कर लेता है तो बोलता है ओवर। वही पढ़े आप शेयर में, नहीं बोल नहीं पढ़े, यहाँ फिर है ओवर सब्सक्रिप्शन, अभी अंडर सब्सक्रिप्शन। 6,000 9% डिवेंचर पब्लिक खरीद लिया, मतलब 6,000 खरीद लिया, 6 दूनी 12, 1,20,000 भेजेगा, लेकिन कोई गारंटी है सब भेजेगा, कोई बाकी रख लेगा, देखो रखा भी है। 1 पर्सन हु होल्ड 209% डिवेंचर, एक पर्सन जिसके पास कितना डिवेंचर था, 200 डिवेंचर था, वो फेल हो गया किसका पेमेंट करने में, फर्स्ट कॉल। लेकिन लिखा ही हाउएवर पेड, लेकिन वो अपना पैसा ये जो बाकी रखा है पेड दिस अमाउंट ऑन सेकंड कॉल, वही पिछला क्वेश्चन जैसा सेकंड कॉल पे दे दिया। अनदर पर्सन, एक और डिवेंचर होल्डर है या व्यक्ति है जिसके पास कितना डिवेंचर था, ये क्या किया कि 9% डिवेंचर 600 डिवेंचर खरीदा और पेड द ऑल अमाउंट, ऑल भी लिख सकते हैं या फुल अमाउंट, ऑल अमाउंट ऑन अलॉटमेंट। ऑल अमाउंट ऑन अलॉटमेंट लिखने का मतलब हुआ कि वो फर्स्ट कॉल पर और सेकंड कॉल का भी पैसा किसे दे दिया, एडवांस दे दिया, अलॉटमेंट का भी दिया और साथ में फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का जो देना था ना भविष्य में जो भी डेट होगा उससे पहले दे दिया, देने का नियम है, दे सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन चीज नहीं है। तो चलिए ये क्वेश्चन दिए आपको बनाने के लिए, तो आप कॉपी में नहीं बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे। आपको जितने बच्चे हैं सब बताते चले जाएंगे। कितना 4 किस्त है, 8 एंट्री होगा, 2 एंट्री होगा ना, पूछते जाएंगे बताते जाना। किसी पर टफ चला जाएगा, किसी पर इजी चला जाएगा, किस्मत की बात है, ठीक है। लेकिन जो नहीं बता पाएंगे दूसरा हाथ उठा सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये हम क्वेश्चन अभी नहीं मिटा रहे हैं क्योंकि आप लोगों को दिक्कत बताने में, तो यहीं पर हम गारंटी करेंगे। कॉलम वॉलम घर फिर हम फ्रेश खींचना, फ्रेश बनाना अभी तो यहाँ रखोगा, ठीक है। आप पहला एंट्री बताएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट, कोई नहीं बोलेंगे, टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। चलिए गलत बोल रहा है, कुछ और अच्छा से पूरा बोलिए। 9% हाँ वो डिवेंचर छूट रहा था, अकाउंट। 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। चलिए सही है एंट्री है, ठीक है। अमाउंट बताइए, देख लीजिए अमाउंट 40,000। देखो गलत क्या बोले हम, 4 यहाँ इससे गुना कर रहे हैं। इशू किए 8,000 डिवेंचर, लेकिन पब्लिक 8,000 नहीं परचेज किया है, तो फिर 8,000 से तुम कैसे गुना कर लेते हैं, यही सिखाना है शेयर में। कितना होगा, 6,000 डिवेंचर परचेज किया तो 6 25 30,000 तेरा बैंक में आएगा। बोलो गलत बोल दिए, बोलो नहीं समझाएंगे पहले, आज पहली बार बोल रहे हैं। नए सम तो अब हम नहीं लिखेंगे, है ना, बोलने वाले हैं, खुद करो। दूसरा एंट्री 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। डेबिट भी बोलो, डेबिट हाँ टू डेबिट 9% आवाज लगाइए डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। अमाउंट अमाउंट बताइए 30,000। यही सिखाए थे कि जितना आया उतना ही ना ट्रांसफर करेंगे, उससे 1 रुपया ज्यादा नहीं है, उससे 1 रुपया कम नहीं। नए सन जानते हो, नहीं बोलेंगे बात, आता है ना, वो आप लिखो, आपका टर्न है, आप ही का टर्न है, बोलिए। 9% डिवेंचर अलॉटमेंट, 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट।
अमाउंट नहीं बैठाने बोले, जल्दी एंट्री बोलो। गलत बोल रहे हैं आप। कॉल एरिया 200 डिवेंचर फेल टू पे फर्स्ट कॉल, कहाँ है कॉल एरिया? यदि आप ये देख रहे हैं कि अनदर पर्सन हु होल्ड 600 डिवेंचर पेड द ऑल अमाउंट ऑन अलॉटमेंट, ये कॉल एडवांस है। तो देखिए गलती पकड़िए इनका, गलती कहाँ की है कि ये कॉल एरिया यहाँ देख रहे हैं जो है ही नहीं, और कॉल इन एडवांस वो बोलना चाह रहे हैं, लेकिन कॉल इन एडवांस का एंट्री बैंक वाला होता है। कॉल इन एरिया कॉल इन एडवांस का एंट्री बैंक वाला एंट्री हमेशा होता है, इसलिए भूल जाओ यहाँ का एंट्री बताओ। और कुछ कोई बता सकते हैं गलत है सही है? गलत है, आप लोग का वही हाल है। 5, 6, 11, 4, 15, 4, 19, 1 रुपया डिस्काउंट है। डिस्काउंट किस पे लेके चलेंगे? तो 6 रुपया प्लस 1, 7 रुपया डिस्काउंट लेके ना। तो डिस्काउंट तो बताए थे, डिस्काउंट डेबिट में दिखाते हैं, कल ही बताए ना, तो वाह भूल जाते हो, यही आपका होता है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 9% डिवेंचर अकाउंट, क्या डेबिट, क्या? क्योंकि डिस्काउंट से कैपिटल घट जाता है इसलिए डेबिट। और 2 में फिर जो बोलना चाह रहा वही 9% डिवेंचर। अब है अमाउंट उठाने का चैलेंज, आगे उठाना है। रेट है देख लीजिए यहाँ पर 6 रुपया अपना अलॉटमेंट का, 1 रुपया डिस्काउंट का। यहाँ कितना लिखा है पहले बताओ? 10 इंटू कर दे, चलो आप बोलो। यहाँ कितना अमाउंट दिखा? 36,000 कैसे बोला? 6,000 और 6,000, तो गलत जवाब। आप बोलिए कितना अमाउंट है यहाँ? 2 9% डिवेंचर अकाउंट कितना? 36 होगा, ठीक है लिख देते हैं यहाँ 36। यहाँ आप बोलिए यहाँ कितना डिस्काउंट में? 25,000 मत बोलो, बोलो 6,000, 1 रुपये से गुना किया 6,000, ठीक है। यहाँ कितना होगा? तो बोलेंगे सर 2, एक क्रेडिट में ही डेबिट में 36 में 6 घटा दिए, कितना हुआ? 30,000। तो 5 रुपये डेट था इससे, तो आपको तो आंख बंद करके यहाँ 36 लिखना है ना। अगर 6 रुपये अलॉटमेंट का मांगा गया है और 1 रुपया डिस्काउंट हुआ, तो 36 और 6 जोड़ेंगे दोनों डेबिट डेबिट में, कितना होगा? 42। 7 नहीं दिखा था, 6 और 1 7। चाहिए था 7 रुपया अलॉटमेंट पे, चाहिए था 7 रुपया, 1 रुपया छूट दिए हैं। छूट किस लिए दिया जाता है? आकर्षित करने के लिए। तो 6,000 आकर्षित करने के लिए 6,000 छूट दे दी, 36,000 डिवेंचर होल्डर भेजा। फिर भूल जाना, क्या बताते रहते हो बार बार, नहीं समझ में आया? ये क्रेडिट में जो आप लिखेंगे हमेशा डिवेंचर अकाउंट, इसके सामने डिस्काउंट लेके इंटू करना। 6 और 1 7, 7 छक 42, 6,000 डिवेंचर ना और 7 रुपया रेट ना, 42,000। यहाँ तो दिक्कत नहीं होगा डिस्काउंट में, 1 रुपया डिस्काउंट था, 6,000 गुना 1 6,000, और अब अलॉटमेंट में 6 रुपये चाहिए था बैंक में। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? नए सन लिख लेना। अगला क्या होगा? अगला टर्न आप बोलेंगे, एंट्री तो आपको बोलना है। अलॉटमेंट का अगला एंट्री बताइए। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। हो गया? क्या कुछ क्वेश्चन आप लोग, हम इतना समझाए तो क्वेश्चन पढ़े थे, सुने थे अच्छा से? और कुछ क्या होगा? कॉस्ट एरिया कहाँ पर नहीं है, बार बार देखो यहाँ। हु होल्ड 200 डिवेंचर फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया तो फर्स्ट कॉल एंट्री भी आएगा कहाँ? ये वाला होगा। अनदर पर्सन हु होल्ड 609% डिवेंचर, जिसके पास 600 डिवेंचर था वो पूरा अमाउंट कहाँ पेड कर दिया? इसको कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। और कॉल्स इन एडवांस या कॉल्स इन एरियर हमेशा बैंक वाला एंट्री में आता है। और कॉल्स इन एरियर से पूंजी घटता है तो डेबिट में जाता है, कॉल्स इन एडवांस से पूंजी बढ़ जाता है तो क्रेडिट में जाता है। तो यहाँ पे अलॉटमेंट पे आया है पैसा, फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल पैसा यहीं पे दे दिया है। वो कौन, नाम नहीं पता, एक पर्सन था, ठीक है। तो यहाँ पैसा बढ़ गया होगा ना, यहाँ रुपया मनी बढ़ गया होगा ना। तो 2 मतलब अभी हम देते बनाने के लिए कॉपी में तो आपको बैठे रहते हैं, मतलब कमजोरी निकल नहीं रहा है, कहाँ फंस रहा है पेज। चलिए अमाउंट बताइए, किसका टर्न था? मेरा ना अमाउंट। यहाँ कितना, यहाँ कितना, पहले यहाँ बताओ कौन से एडवांस में कितना। तो यहाँ देखो कौन एडवांस दिया है? वन अनदर पर्सन वो 600 गुना कितना कर दें तो एडवांस दिया है। किसका एडवांस दिया है? फर्स्ट कॉल का कितना लिखा है और सेकंड में कितना है? 4 8 रुपया जो उसको भविष्य में देना था, भविष्य में आगे जाके वो दे दिया। तो 6 42 ना 48। तो 4800 रुपया वो जो कि उसको 2 किस्तों में आगे जाके देना था, 2 किस्तों में आगे जाके देना था, वो एक ही बार दे दिया। उसको पैसा बहुत दे दिया, कोई दिक्कत। बाकी इस पर कितना रुपया चाहिए था वो देख लो, अलॉटमेंट कितना रुपया चाहिए था? 36,000 कि 42 लिख दे? डिस्काउंट छोड़ के मिलेगा पैसा या डिस्काउंट लेके दे देगा कोई?
अकाउंट पे 36,000 आना चाहिए ना, तो 36,000 लिखाएंगे यहाँ कितना लिखाएंगे 36,000। ठीक है, तो दोनों क्रेडिट में है 36 और 4 40,000 आना था कितना रुपया 36,000 रुपया आना था लॉटरी में कितना और आ गया 40,000। क्यों आ गया? क्योंकि 4800 रुपया एक डिवेंचर होल्डर एडवांस दे दिया। ये एडवांस एडजस्ट करेंगे हम लोग आगे कहाँ फर्स्ट कॉल पे और सेकंड कॉल। तो फर्स्ट कॉल का एंट्री सोनू आप बताइए, फर्स्ट कॉल का पहला एंट्री बोलिए फर्स्ट कॉल का 9% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। चलिए ठीक है, कितना रेट देख लो कितना है 4 और गुना किससे करें 10,000 से 8,000 से 6,000 से तो कितना 6 चौक मतलब फर्स्ट कॉल पे 24,000 रुपया चाहिए। अब अजीत बैंक वाला एंट्री बोलिए, इसमें कॉल से एरिया भी है ध्यान रखना। बोलिए बैंक अकाउंट समझो कोई नींद में नहीं रहेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे एक डिवेंचर होल्डर बाकी रखा है इसलिए कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। और टू में कुछ नहीं हो क्या? जैसे यहाँ बैंक टू में कॉल्स इन एडवांस है, टू में 9% डिवेंचर अलॉटमेंट था, टू 9% डिवेंचर फर्स्ट कॉल लिखते हैं क्या और कुछ होगा? वैसे वो तो होगा ही 2 9% फर्स्ट कॉल अकाउंट तो लिखना ही होगा ना, लेकिन और कुछ आएगा कि हो गया? एमआर बैठा दे क्या? यहाँ पर जो 200 डिवेंचर रखा था वो नहीं दे पाया फर्स्ट कॉल कर दिखा दिया कॉल से एरिया, तो और क्या दिखाएं? तो ये 4800 रुपया जो एडवांस दिया है वो फर्स्ट कॉल का भी दिया है ना पैसा, तो फर्स्ट कॉल का फिर से देगा तो घटाना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो यहाँ इसलिए आपको डेबिट में कॉल्स इन एडवांस लिखना पड़ेगा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट सीख लो आज, फिर मौका नहीं मिलेगा ऐसा क्वेश्चन सीखने का। कैसे हम बनाएंगे देखो ना आसान है। पहले कॉल्स इन एरिया है, तो कॉल्स इन एरिया जो रखा उसके पास कितना डिवेंचर था 200। किस पे कॉल्स इन रखा फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल का रेट कितना है 4 से गुना कर 4 से गुना कर दिए 200 गुना 4 800 रुपया। अब ये एडवांस कितना दिया था तो बोलते 4800 रुपया, नहीं 4800 दोनों मिला के है फर्स्ट कॉल का, ये जो 8 रुपया है वो फर्स्ट कॉल का 4 है और सेकंड कॉल का 4, तो फर्स्ट कॉल पे 4 रुपया एडवांस है, तो 600 गुणे 4 कितना 2400 रुपया एडवांस जो दिया है अलॉटमेंट पे वो यहाँ आप दिन देगा वो इसने डेबिट किया। बाकी यहाँ देखो कितना रुपया चाहिए था 24,000 कितना चाहिए था 24 में से 800 रुपया नहीं दिया कोई और 2400 पहले ही दे दिया था, 800 नहीं दिया कोई और 2400 रुपया पहले दे दिया था, तो 24,000 में दोनों डेबिट डेबिट घटेगा ना इसमें, क्रेडिट में ये डेबिट डेबिट कितना हुआ 24 8 3200, 24,000 में 3200 गया, 24 में 3 गया 21 में 200 गया 20,000 देख लो जोड़ के बराबर हुआ। ये डेबिट तीनों जोड़ के देखो 24 हुआ 20,800 800 21,600 और 400 22,000 और 2 24,000 कंप्लीट। और क्या बचा सेकेंड को तो बताना तो पड़ ही गया हमको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये, अच्छा से उतार देना फिर करके दो। अब किसका टर्न है एंट्री बोलने वाला इसका है बोल। अब सेकेंड कॉल का बोलो पहला एंट्री 9% डिवेंचर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर हाँ कितना 4 रुपया रेट है 4 लिख दें तो कितना चाहिए 24,000 फिर सभी पे बोलिए बैंक अकाउंट। यहाँ पे कॉल सेंटर एरिया नहीं है बल्कि जो कॉल सेंटर एरिया रखा था यहाँ दे दिया, लेकिन एक जो कॉल सेंटर एडवांस दिया था वो कॉल सेंटर एडवांस फिर से देगा क्या यहाँ पे, तो यहाँ लिखना पड़ेगा उसके लिए कॉल एडवांस लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे लिखना पड़ेगा। और टू 9% अकाउंट सेकेंड कॉल अकाउंट और टू जो एरियर रखा था देखो एरियर कितना क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ही हैव पेड दिस अमाउंट ऑन सेकेंड कॉल पे दे दिया, इसलिए कॉल इन एरियर लिखना पड़ेगा ना। कितना रुपया 800 यहाँ एडवांस कितना दिया था 4800 रुपया एडवांस किया था कितना, तो 2400 यहाँ एडजस्ट कर दिए 2400 रुपया फर्स्ट कॉल का था और बाकी 2400 सेकेंड कॉल का था। बाकी यहाँ पर कितना लिखोगे 9% डिवेंचर सेकेंड कॉल कितना चाहिए था, अब डेबिट क्रेडिट करने आता है कि नहीं, ये दोनों क्रेडिट में 24,800 जोड़ देंगे 24,800 डेबिट का घट जाएगा, तो 24,800 में कितना घट जाएगा 2400 8 में 4 की तरह कितना है 22,400 रुपया मिलेगा। अब कितना दिन याद रखोगे तो आप पर डिपेंड करता है कितना प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है चलिए मैथ निकालिए।